Dear scholars, today we are going to discuss few significant items relating to non-profit seeking organizations. कुछ महत्वपूर्ण मदे जो कि गैर लाभकारी संगठन की अकाउंटिंग से संबंधित हैं, आज हम उन पर विशेष चर्चा करेंगे। सब्सक्रिप्शन, मैं बता दूं, चंदा या कहे तो इसे सदस्यता शुल्क, इसका भुगतान प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह इस प्रकार की संस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत है। सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया चंदा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्ति के रूप में और आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया जाता है। यह ध्यान रहे कि प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त चंदे की कुल राशि को दर्शाता है, जबकि आय और व्यय खातों में दर्शाई गई केवल चालू अवधि से संबंधित राशि को सीमाबद्ध करती है, चाहे यह प्राप्त हुई है या नहीं। Subscription will be appearing on the debit side of receipt and payment account, and out of it, the subscription belonging to the current year will be posted to the credit side of income and expenditure account. Life membership fees, आजीवन सदस्यता शुल्क। कुछ सदस्य सामयिक चंदे के भुगतान के स्थान पर एक मुश्त राशि को आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में भुगतान को चुनते हैं। इस राशि को पूंजी प्राप्ति माना जाता है और प्रत्यक्ष तौर पर पूंजी या सामान्य निधि में जमा किया जाएगा। मैं फिर से बता दूं, होल लाइफ मेंबरशिप हेतु जब सदस्य एनुअल सब्सक्रिप्शन के स्थान पर सामयिक चंदे के स्थान पर लमसम अमाउंट को एक मुश्त राशि को भुगतान के रूप में चुनते हैं, तो इसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में जोड़ा जा सकता है या इसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड एज ए सेपरेट आइटम दिखाया जा सकता है। एंडोमेंट फंड, बंदोबस्ती कोष या अक्षय निधि, एक फाइनेंशियल असेट है और प्राय गैर लाभकारी संगठन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि इन्हें स्थायी रूप से आय प्रदान करता है। एंडोमेंट फंड इज अ फाइनेंशियल असेट्स एंड इट इज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय एनपीओस। इट प्रोवाइड्स परमानेंट इनकम टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एज अ सेपरेट फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस को ही एडमिशन फीस बोल सकते हैं, इसको प्रवेश शुल्क बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से अलग यह राशि सदस्य द्वारा सदस्य बनते समय केवल एक बार दी जाती है। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स apart from the amount of annual subscription. Some people favor capitalizing the entrance fees on the ground that it is collected once for all and as such it is not of recurring nature. कुछ लोगों का मत है कि जैसा कि जो एंट्रेंस फीस है वो प्रत्येक सदस्यों द्वारा एक बार भुगतान किए जाते हैं, तो इस प्रकार गैर लाभकारी संगठन इसको केवल एक बार कलेक्ट करते हैं और यह मानते हुए कि यह एक अनावर्ती प्रकृति रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट है, इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए इसका लेखा किया जाना चाहिए। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वास्तव में यह सही है कि प्रत्येक सदस्य इसका भुगतान केवल एक बार करता है, परंतु यह गैर लाभकारी संगठन जो ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लगभग प्रत्येक वर्ष प्राप्ति के रूप में प्राप्त भी होती है, तो इसलिए इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर लेना चाहिए। मैं बता दूं कि कई बार धर्मार्थ और जो क्लब है, ऐसे संगठन की सदस्यता संगठित होती है और इनमें प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है, तो इसको अनावर्ती नॉन रिकरिंग नेचर का मानते हुए हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मान लेते हैं। और इसको अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शंस है इस संबंध में कि इस फीस को कैपिटल नेचर रिसिप्ट मान लिया जाए,
तो इसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रदर्शित करते हैं। साथ ही हम अगर चाहे तो एज अ सेपरेट आइटम इसको लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। मैं बता दूं कि इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ सच फीस, अगर हमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशंस नहीं है कि इस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानना है या रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है, देन वी विल एज्यूम इट एज रेवेन्यू रिसिप्ट। हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इसका लेखा करते हैं एंड इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय और व्यय खाते के क्रेडिट साइड, इनकम साइड हम इसको दिखाएंगे। डोनेशन, दान। डोनेशन दो तरह की हो सकती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब सामान्य दान और स्पेसिफिक डोनेशन मतलब विशेष दान। तो मैं बता दूं, जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच द डोनेशन हैज टू बी यूज्ड। जो सामान्य दान है वह दान है जिसमें कि दानकर्ता अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं करता कि किस पर्पस के लिए यह दान दिया जा रहा है। इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड इज क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो सामान्य दान है उसको उपयोग संस्था सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकती है। इनका व्यवहार आगम प्राप्तियों के समान किया जाता है क्योंकि यह आय का निरंतर स्रोत है, इसलिए चालू वर्ष की आय एवं व्यय खातों में आय पक्ष में दिखाए जाते हैं। विशेष दान, स्पेसिफिक डोनेशन, जब कोई भी गैर लाभकारी संस्था इस प्रकार की डोनेशन प्राप्त करती है जिसमें कि डोनर जो दान करते हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है कि इस दान की राशि को किसी विशिष्ट मद पर खर्च किया जाए, तो इसे विशेष दान कहते हैं। मैं फिर बता दूं, यदि दान किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह विशेष दान कहलाता है। यह विशेष उद्देश्य वर्तमान भवन विस्तार, नई कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण, पुस्तक बैंक का निर्माण आदि हो सकता है। इस प्रकार के दान को पूंजीकरण करेंगे और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष लायबिलिटी साइड हम इसको दिखाएंगे। यह बिना अपेक्षा कि यह राशि छोटी है या बड़ी है, इसका उद्देश्य यह है कि इस राशि का उपयोग केवल और केवल विशेष उद्देश्य के लिए हो। When donation received is to be utilized for a specific purpose, like donation for building, donation for providing a swimming pool, it is capitalized and it is shown on the liability side of balance sheet. Legacy, यह राशि मृत व्यक्ति की वसीयत के रूप में प्राप्त होंगे। यह प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दर्शाई जाएगी और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड या कहें तो जनरल फंड में प्रत्यक्ष जोड़ दी जाएगी, क्योंकि यह आवर्ती प्रकृति की नहीं है परंतु वसीयत की छोटी राशि को आय माना जाएगा और आय और व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाएगा। Legacy, it is the amount which a non-profit entity receives as per the will of a deceased person. Will of a deceased person. It appears on the debit side of a receipt and payment account. This amount is not of recurring nature and as such it is treated as capital receipt and shown on liability side of balance sheet.